अगर आप किसी कॉलेज की प्लेसमेंट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और 100% प्लेसमेंट या एवरेज पैकेज 12 लाख रुपए का देखकर इंप्रेस हो रहे हैं तो वेट कीजिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कॉलेज की प्लेसमेंट रिपोर्ट को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उसी चीज को आज हम लोग समझाने वाले हैं। क्योंकि इन्हीं नंबरों से आपको मैनिपुलेट करा जाता है और आपको दिखाया जाता है कि भाई हमारा तो कॉलेज बहुत बढ़िया है और देखिए हम कितने बड़े बड़े पैकेजेस जो है ये ऑफर कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को। तो देखिए, जो प्लेसमेंट डेटा होता है ये मार्केटिंग टूल होता है और जहां पर भी मार्केटिंग होगी वहां मैनिपुलेशन तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले जो समझते हैं वो होता है इनका एवरेज वर्सेस मेड इन। प्लेसमेंट की मैनिपुलेशन जो है वो सबसे पहले यहीं से शुरू होती है, जो एवरेज पैकेज जो ये लोग दिखाते हैं। अब देखिए, किसी भी बैच के अंदर 100 स्टूडेंट अगर बैठे हैं और वहां पे 5 स्टूडेंट को 15 लाख का एलपीए मिल गया, 15 स्टूडेंट्स जो थे उनको 8 लाख के आसपास मिल गया और 80 स्टूडेंट जो थे जिनको 2.5 लाख रुपए का पैकेज मिला। अब इन सबको जब आप टोटल करते हैं और एक एवरेज निकालते हैं 100 स्टूडेंट्स की, तो वो आती है आपको अराउंड 3.95, यानी कि जो आपको दिखेगा वो एक एवरेज पैकेज दिखता है कि 4 लाख रुपए के आसपास जो है वो हमारा एवरेज पैकेज रहता है। लेकिन आपको जो देखना है वो मेड इन सैलरी देखनी है, जो एक्चुअल स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। जो लास्ट के 80 स्टूडेंट्स हमारे बच गए हैं वो आपको असलियत बताते हैं कि कंपनीज जो है वो कहाँ किसको हायर कर रही हैं। तो जो प्लेसमेंट आएगी वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए की आपको समझनी होगी, वही आपकी मेन कोर है। दूसरी टेक्निक है कि जो ये प्लेसमेंट परसेंटेज निकालते हैं, तो देखिए जनरली कॉलेज कहते हैं हमारी 95% की प्लेसमेंट हुई है। अब इसके अंदर वो पूरा डिटेल आपको नहीं बताते हैं। एग्जाम्पल समझिए कि भाई जैसे मान लीजिए कि 500 स्टूडेंट्स है पूरे बैच के अंदर जिन्होंने एडमिशन लिया था। अब उसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स जो है ऐसे भी होंगे जो आएंगे ही नहीं आपकी प्लेसमेंट के उसके अंदर, वो काफी सारे स्टूडेंट जो है वो अलग रह जाएंगे। तो अब वहां पे क्या होगा कि भाई प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया सिर्फ 300 स्टूडेंट ने, उसमें से 285 स्टूडेंट्स को जो है आपको प्लेसमेंट मिल गई। तो कॉलेज क्या दिखाता है कि भाई मेरी 95% की प्लेसमेंट हुई, लेकिन अगर आप रियल चेक करें कि टोटल बैच साइज में से सिर्फ 285 स्टूडेंट्स ही जो है हमारे वो प्लेस हुए हैं, यानी कि सिर्फ जो हमें मिला वो 57%, यानी 57% ही स्टूडेंट्स जो थे वो हमारे प्लेस हुए। बाकी के स्टूडेंट किसी ना किसी वजह से जो रिजेक्ट हुए हैं, जो कि प्लेसमेंट पे नहीं बैठ पाए हैं। अब एक सबसे बड़ा जोर ये लोग क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि यार यहाँ पर जो है आपको इंटर्नशिप और प्लेसमेंट जो है उनको ये सेम काउंट करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये 2 से 3 महीने की इंटर्नशिप किसी भी कंपनी के अंदर लगवा देंगे और उसको कंसीडर कर देंगे कि जी हमारी 100% प्लेसमेंट हो गई है। फुल टाइम जॉब मिलेगी सिर्फ 40% स्टूडेंट्स को और 60% स्टूडेंट्स को 2-3 महीने 6 महीने तक की जो है वो आपको इंटर्नशिप दिखा देंगे। तो जब भी आप एडमिशन ले तो वहां पर ही कंफर्म कीजिए कि यार आप इंटर्नशिप दिला रहे हैं कि या जॉब भी हमारे स्टूडेंट्स को जो वो मिल रही है यहाँ पर। तो ये भी आपको अलग से जानना होगा और समझना होगा कि वहाँ पे कितनी ड्यूरेशन रही, क्या उनको स्टाइफंड मिला नहीं मिला, पता लगा वो लोग फ्री में ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। काफी टाइम पहले हम लोगों का एक फ्रेंड था, उसने एमबीए किया था एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी के साथ में। एमबीए उन्होंने किया था इंटरनेशनल बिजनेस में और उनका जो प्लेसमेंट जब उनका हुआ तो उनको प्लेसमेंट मिला था एक एनजीओ के अंदर, जहां पर उनको कॉल कर करके और अपने एनजीओ के लिए जो था वो फंड रेज करना था। तो इस तरीके के भी आपको पैकेजेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो उससे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और सोच के चलना होगा कि यार ये सब भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। अब एक सबसे बड़ी टेक्निक वो लोग क्या करते हैं, वो एक हाईएस्ट पैकेज जो उनके पूरे बैच के अंदर से एक स्टूडेंट का मिलता है वो उसी को बैनर पे लगाकर चिपका के और सब मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं कि देखिए हमारा 44 लाख का एलपीए जो है वो लगा है या 50 लाख का एलपीए जो है वो लगा है। लेकिन वो ये कभी नहीं बताता कि ये कितने स्टूडेंट में से या हमारे टोटल बैच साइज क्या था उसमें से कितने लोगों को ये पैकेज मिला है। तो जी हाँ, अप्रोक्स मानिए कि अगर 100, 600, 1000, 500 जितने भी बच्चे उनके होंगे तो एक स्टूडेंट को ये पैकेज मिलता है और बाकी के जो लोग हैं वो सब इसके नीचे ही रहते हैं। और यहाँ पर जो है वो कॉलेज सिर्फ इसी को मार्केट करता रहता है कि यार देखो हमने जो है वो इतना बड़ा प्लेसमेंट जो वो ले लिया। अब इसमें सबसे बड़ा एक रेड फ्लैग क्या होता है कि काफी सारी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, लेकिन जो कॉलेजेस हैं वो सबको जो है वो हाईलाइट नहीं करता है। वहां पर सिर्फ वो जो कुछ ब्रांड नेम्स होते हैं वो उन्हीं को हाईलाइट करता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो कंपनीज 5 साल 6 साल 10 साल पहले भी आई होती है वो उसको भी हाईलाइट करता रहता है कि भाई मेरे यहाँ पर टीसीएस आया था, इन्फोसिस आया था या हमारे यहाँ पे मैकेंजी आया था। तो इस तरीके के जो बड़े ब्रांड नेम्स है वो उनको बार बार दिखाता रहता है, भले ही वो करंट 2-3 साल में ना आए हो इनके पास। तो वो चीजें भी आपको देखनी होंगी और आपको पूछना होगा कि क्लियरली बताइए लास्ट 2-3 साल में जो है वो कौन कौन सी कंपनीज आई हैं, किस रोल के लिए हायर किया है, कितने स्टूडेंट हायर हुए हैं, पैकेज रेंज जो था वो सब क्या था। तो इस तरीके की चीजें भी आपको अपने कॉलेज से पूछनी होंगी एडमिशन लेने से पहले। तो ये कंप्लीट जब क्वेश्चंस आप अपने कॉलेज से कर लेंगे, आपको डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आपको मेड इन सैलरी पता है, बैच साइज पता हो गया, ठीक है, एक्चुअल कितने स्टूडेंट्स जो है वहां पर प्लेस हुए हैं, पिछले 3 साल का क्या ट्रेंड रहा है, जॉब है, इंटर्नशिप है, कंपनी क्या मिली, रोल क्या मिला। तो ये सारी चीजें
चीजें जब आप करेंगे और फिर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या ये एमबीए इस कॉलेज से करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। अब ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ आपको कॉलेज से तो मिल जाएंगी, लेकिन उसके अलावा भी आपको थोड़ी सी मेहनत बाहर करनी पड़ेगी। ठीक है, आप कॉलेज जो भी क्लेम कर रहा है उसको आप बाहर वेरीफाई कर सकते हैं। लिंक्डइन पे, रेडिट पे भी काफी सारे लोग इसके बारे में बातचीत जो करते रहते हैं। ठीक है, जो करंट वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आप उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि भाई ये किस तरीके का डेटा यहाँ पर शो कर रहे हैं, या जो अभी रिसेंट वहाँ पे ग्रेजुएट्स हुए हैं उनकी लास्ट प्लेसमेंट्स वगैरह क्या रही थी। तो ये सारी चीजें भी आपको चेक करनी होंगी और इसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या ये कॉलेज आपके लिए बेटर है या नहीं है। तो होप काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, पता लग गया होगा किस तरीके से आपको अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स जो है कॉलेजेस की वो पढ़नी है, क्या आपको उसके अंदर चेक करना है। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी पूरी मदद करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल एमबीए एडमिशंस के बारे में ढूंढ रहे हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।